चलो देखो इंटीग्रेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है इसमें, ये आज के क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, कोई टाइप के नहीं है, ये कोई एक टाइप के बोल नहीं सकते हम लोग। जितना भी अभी तक पढ़ा इंटीग्रेशन वो सब यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है इसमें। अपने को पता है कौन से फॉर्मूले पता है, उसके ऊपर से अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूले कौन से हुए इंटीग्रेशन के, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं आप। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन सब का इंटीग्रेशन निकाल सकते। उसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूशन के कुछ फॉर्मूले हुए, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हमारे सब कुछ फॉर्मूले हुए। अब वैसे ही इसमें इसको एडजस्टमेंट करना है। कैसे करेंगे, कैसे कर सकते इसके एडजस्टमेंट? tan स्क्वायर लिखेंगे, सेक स्क्वायर लिखेंगे, क्या करेंगे? देखो पहले तो tan टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालना प्रॉब्लम ही है, x टू द पावर n से नहीं निकालती इनका। क्योंकि उसका फॉर्मूला बाद में लॉग वाला आता है ना, tan का फॉर्मूला लॉग में आता, इसलिए प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए उसको उससे नहीं सॉल्व कर रहे, तो फिर कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? अपने को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को x टू द पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है ना हमारे पास, क्या होता? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ये किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग? सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन को। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर एक्स, tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर एक्स, कुछ प्रॉब्लम इसमें? फिर tan क्यूब x एज इट इज, राइट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता क्या आपका? पक्का बताओ आप। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan क्यूब x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते क्या हम लोग? निकाल सकते इसका से tan x, हाँ बता, ये ऐसा दिख रहा, कैसे मालूम है क्या? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, इधर एफ डैश एक्स, ऐसे दिख रहा है ना। ये क्या होता? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन का रूल हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ये ऐसे दिख रहा, लेकिन देखो x टू द पावर एफ ऑफ एक्स का पावर और ये एफ डैश एक्स है, tan x का डेरिवेटिव, लेकिन tan क्यूब x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, उसको भी tan स्क्वायर लिख के देखते हैं। ये तो सॉल्व हो जाएगा इधर का पार्ट। इसको क्या करते हैं हम लोग? tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, फिर tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर को,
tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स प्लस आएंगे बराबर है। इस tan एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आता क्या इसका इंटीग्रेशन, इसका तो आता tan एक्स का एफ डैश एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स है, तो इसका भी आ सकता। फिर tan एक्स का तो आता आप लोगों को, tan एक्स का क्या आता, log ऑफ सेक एक्स। तो देखो फिर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स। सबका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स, तो क्या होता है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब ये हो गया tan टू द पावर 4x अपॉन tan टू द पावर 4x अपॉन 4 बराबर माइनस tan इंटू सेक स्क्वायर, इसका पावर क्या पकड़ते हम लोग, 1 पकड़ते, इसका पावर क्या है 1। एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, सेम फॉर्मूला, इसका पावर है 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, मतलब tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी बराबर है। समझ में आया? इधर 2 पावर या फिर होल पावर दो, एक ही बात है वो। ये हो गया आपका सॉल्व इंटीग्रेशन। किसी को कुछ समझा नहीं होगा तो पूछ लो यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन बताओ कौन सा है तो। cos टू द पावर 7 सिर्फ। हाँ, ये एडजस्ट ही करना है इसको भी। अब देखो यहाँ पे cos टू द पावर 7 है, cos स्क्वेयर एक्स का क्यूब। cos स्क्वेयर एक्स साइन और cos के फॉर्म में आना चाहिए, तब इंटीग्रेशन निकलेगा इसका, इसलिए इसको लिखा cos स्क्वेयर टू द पावर 3, मतलब ये 6 हो गया। एक cos बचा, इसको सेपरेट लिख लिया। फिर देखो cos स्क्वेयर यानी 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, इसका क्यूब cos एक्स डी एक्स, ऐसे आ जाएगा ये। समझ में आया? cos स्क्वेयर का क्यूब लिखा और cos स्क्वेयर यानी 1 माइनस साइन स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू टी,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देते, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा उसका क्यूब। ये क्या है अपना डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो आप लोग, 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब, तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। होल क्यूब का फॉर्मूला आता, लगा लेने का वो। कंप्लीट करो उसे और वापस आखिरी में वैल्यू रिप्लेस कर देने की। पॉज। देखो इसके बाद क्या आता है, इसका एक्सपांशन बता दो सिर्फ मुझे। 1 माइनस क्या आएगा, हाँ 3t स्क्वायर प्लस 3t टू द पावर 4 t टू द पावर 6। इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इसको मैंने a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके ऊपर से फिर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, लिख के नहीं है क्या? साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 8x dx। क्या हो सकती है इसकी एडजस्टमेंट? नहीं लगती, पावर आ गई ना यहाँ पे, इसलिए आइडेंटिटी नहीं लगती। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की है, लेकिन साइन टू द पावर 5 कॉस टू द पावर 5 की नहीं है। अब देखो, अपने को पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस आता, हमें पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, साइन। तो और कॉस का साइन आता, इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कॉस टू द पावर 8 है, लेकिन साइन, अरे तो एक्स टू द पावर n वाला वैसे भी फॉर्मूला नहीं लगता वहाँ पे। इसको अगर ऐसे लिखा, कॉस के जगह पुट करेंगे तो फिर उधर कॉस का इंटीग्रेशन कॉस नहीं जमेगा। देखो ऐसा अगर एडजस्ट किया तो प्रॉब्लम क्या हो रहा, देखो इसको मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूँगा, हाँ
इसको अगर ऐसे किया तो साइन स्क्वायर एक्स का सिर्फ स्क्वायर लिया, कॉस टू द पावर 8x रहने दिया, एक साइन एक्स बचा ना इधर का, इसको मैंने इधर साइन एक्स डाल दिया। इसको क्या लिख सकते फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस टू द पावर 8x साइन एक्स dx बराबर। इसके बाद क्या होगा, ये पुट करो यहाँ पे, क्या पुट करते, cos x इक्वल्स टू टी, cos x इक्वल्स टू टी मतलब वो हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, मतलब ये माइनस साइन इधर भेज दो, फिर माइनस डी टी आ जाएगा। वो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन आता ना, अब ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 साइन एक्स डी एक्स क्या है माइनस डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 8 माइनस डी टी का माइनस बाहर डी टी, टी टू द पावर 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी टू द पावर 8 माइनस 2 टी टू द पावर कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 4 12 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, करना आता इंटीग्रेशन इसका, क्या करते फिर माइनस साइन बाहर, कितना है वो टी टू द पावर 8 मतलब टी टू द पावर 9 अपॉन 9, 11 अपॉन 11, टी टू द पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते होंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टी टू द पावर 9 अपॉन 9 प्लस टी टू द पावर 11 अपॉन 11 माइनस टी टू द पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, अब टी की वैल्यू क्या है cos x, तो माइनस cos x का पावर 9 अपॉन 9 प्लस 2 cos x टू द पावर 11 अपॉन 11 माइनस cos x टू द पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी। समझ में आया सब लोगों को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos टू द पावर 8 इंटू कॉट एक्स है। अब इसकी cos की कैसी भी एडजस्टमेंट की, जैसे कि मुझे बताया cos स्क्वायर एक्स लिखो, उसका पावर 4 कर दूंगा मैं, वैसे कॉट एक्स को क्या लिखूंगा cos एक्स अपॉन साइन एक्स, इतना हो सकता। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दूंगा, उसका पावर 4, मैं साइन एक्स के जगह क्या पुट करूंगा, फिर साइन एक्स के जगह क्या पुट करूंगा टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स देखेंगे ना हम लोग, तो cos एक्स तो है लेकिन ये एक्स्ट्रा साइन एक्स है, इसका क्या करेंगे? हाँ 1 बाय साइन एक्स क्या करेंगे इसको डिवाइड में अगर दे दिया, फिर
साइन एक्स के जगह वैसे भी टी पुट कर रहे हैं ना हम लोग, वैसे भी होता 1 माइनस टी स्क्वेयर का पावर 4 अपॉन टी आ जाएगा ये। है ना, वो पावर 4 है ना। हाँ राइट, प्रॉब्लम आ गया एक। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। उसके बाद अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, कौन सा, a माइनस बी का पावर 4, तो सॉल्व हो सकता। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर या फिर क्यूब का क्यूब। क्यूब को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोगों को वो आता होगा तो अच्छी बात है, बायनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हो। तो तू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मध्ये चालला, वो नहीं करना, इसका एक्सपांशन करना। ये बायनोमियल में है, बायनोमियल अलग चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग है। अपने को उसका एनसीआर का को चाहिए, इसका एक्सपांशन कर सकते ना, बायनोमियल से भी कर सकते हो। अगर वो आता होगा तो ठीक है, अब मैंने तो वो पढ़ाया नहीं। अब कैसे करेंगे फिर इसको, एक तो 4 की आइडेंटिटी याद कर लो। 4 वाली आइडेंटिटी मैंने लिख के दी थी लिमिट के टाइम पे। अगर वैसा नहीं होता है तो देखो फिर cos टू द पावर 8x को एज इट इज रखेंगे, इसको लिखेंगे cos x अपॉन sin x dx। फिर उसके बाद देखो, अपने को बाइनोमियल में नहीं जाना है, इसलिए क्या कर सकते हैं, cos टू द पावर 9 अपॉन sin x ये दे सकते हैं। अब लेकिन ये f ऑफ x है तो ये f डैश x है, डिनोमिनेटर में f डैश x नहीं चाहिए, उल्टा चाहिए था ये। अब वैसा भी नहीं है ये, तो उसके कारण वैसे भी सॉल्व नहीं होगा वो मेथड से। कौन से, f ऑफ x टू द पावर n से। अब क्या कर सकते हो, एक काम ऐसे कर सकते हो, cos टू द पावर 9x, cos टू द पावर साइन स्क्वायर कर देता मैं इधर। इधर देखो क्या कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर। साइन एक्स था तो साइन स्क्वायर कर दिया, तो फिर से मैं साइन एक्स लूँगा यहाँ पे। समझ में आया क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर किया। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता फिर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, cos टू द पावर 9 रहने दिया, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। ये साइन एक्स dx। अब देखो ये पूरे वैल्यू हो जाएंगी पुट, ये अपना हो जाएगा dt। कैसे, हम लोग अगर पुट करते हैं यहाँ पे, पुट क्या पुट करते हैं, cos x इक्वल्स टू t पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन x dx इक्वल्स टू dt। मतलब ये हो गया t टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू साइन एक्स डी एक्स डी टी। अब ये भी इतना बड़ा आया,
इसकी भी एडजस्टमेंट करना प्रॉब्लम ही है ना। देखो ये आ गया t⁻9 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर है, इसकी भी एडजस्टमेंट करना प्रॉब्लम ही है। ये भी बड़ा है, इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे? डायरेक्ट डिवाइड करो। एक मेथड मैंने बताई थी एडजस्टमेंट में। क्या मेथड बताई थी? पहले तो t⁻9 को डिवाइड करो किससे? 1 माइनस टी स्क्वायर से। डिवाइड करना आता? नहीं आता? अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, t⁻9 चाहिए तो 1 को अब क्या करेंगे डिवाइड में हम लोग, एक काम करो इसको माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, मतलब अपने को कितना लगेगा? 7। t⁻7 लिया तो ये कितना हो जाएगा? t⁻9 हो जाएगा। माइनस लेंगे तब ये प्लस आएगा, माइनस t⁻7। अब साइन चेंज होता है यहाँ पे आपका, बराबर। देखो ना मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे? माइनस t⁻7 से। उसके बाद अब हमें चाहिए t⁻7, ये ऑलरेडी 2 है, मतलब माइनस t⁻5 लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या आएगा? t⁻7 और इसको मल्टीप्लाई, मतलब माइनस t⁻5 माइनस प्लस t⁻5 बचा। यहाँ पे कितना है? t⁻2, मतलब माइनस t³ लेना पड़ेगा। तब आएगा यहाँ पे t⁻5 माइनस t³ आएगा। साइन चेंज, ये कैंसल, t³ माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? t³ प्लस माइनस टी, साइन चेंज, प्लस टी आया अपना रिमाइंडर, प्लस टी क्या आया? रिमाइंडर। इसके आगे कर नहीं सकते, यहाँ तक कर लिया मैंने। उसके बाद आप लोगों को बताया था क्या लिखने का इसको, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसको सीधा ऐसे लिख लो, क्वेश्चन कितना आया आपका? माइनस t⁻7 माइनस t⁻5 माइनस t³ माइनस टी प्लस, अब देखो प्लस क्या करना पड़ता? रिमाइंडर t अपॉन माइनस t² प्लस 1। अब इसका तो निकल जाएगा, इसका निकालना है हमें इंटीग्रेशन। इसका सबका माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। t⁻7 माइनस प्लस t⁻5 प्लस t³ प्लस t dt। समझ में आया? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन माइनस t² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका तो निकल गया, यहाँ पे भी क्या आएगा? dt आएगा, माइनस t² x माइनस a माइनस x² का फॉर्मूला भी बनता है वैसे वो, लेकिन अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको t² इक्वल्स टू पुट करना पड़ेगा हमें। इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, यहाँ तक सॉल्व कर लो पहले, इधर की साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। वो डिवीजन भी लिखना।
इसको ऐसे कर देने का, -2t कर दो, या फिर डिनोमिनेटर से सीधा माइनस कॉमन निकाल लो। बरा माइनस कॉमन निकाला तो क्या बनेगा वो, -t/t² -1। यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो। ये f(x) है, ये f'(x) है। ऐसे आएगा आंसर। आगे का भी माइनस, ये भी माइनस, हो जाएगा सॉल्व। होगा कि नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा तो बताओ, मैं पूरा करके देता फिर। तेच कोणती जिसने बताई, बायनोमियल कर, उससे करो उसको। कल फिर टेस्ट है, कल बोर्ड पे है। फिर आप लोग ही बोलोगे हमारी बोर्ड पे टेस्ट नहीं लेते, ऐसा वैसा। उससे अच्छा सीधा है, और ज़्यादा टाइम की नहीं है, 1 आवर बस। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मतलब any 2, any 3, any 1। दस। अरे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वैसे प्रिपेयर होता आपका, फिर परसों तो है ही आपकी टेस्ट। और पूरा बोर्ड पैटर्न वाला रहेगा, बोर्ड का जैसा पैटर्न रहता है ना, उसके हिसाब से रहेगा। हो गया लिखना? बहुत लेंदी है ये। सॉल्व करने का, ये f(x) है, ये f'(x) है।
चलो देखो क्या कर सकते इसमें, स्क्वायर तक ठीक है, x टू द पावर n, क्यूब के बात नहीं करने का, क्योंकि फिर से f डैश x करना पड़ता उसका। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या करो, पुट करो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू t, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू साइन x आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। समझ में आया क्या? ये हमें इंटीग्रेशन में नहीं करना है वैसे, बट डेरिवेटिव में करते थे ना, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया तो cos एज इट इज, cos का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, माइनस साइन बराबर। उसके बाद 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x बराबर। अब कर दो पुट 3 टू द पावर t साइन 2x dx माइनस dt, a टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x सही है, 3 टू द पावर t यानी a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x 3 टू द पावर t अपॉन log a, मतलब log 3 प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, माइनस 3 टू द पावर t क्या है, cos स्क्वायर x अपॉन log 3 प्लस c। क्या हो गया ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो जल्दी से। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों को कैसे दिखेंगे, चुपचाप बसा, इकडे लक्ष द्या। अब देखो कोई क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर कोई क्वेश्चन में न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखता है, साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर दिखता है, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखता है, बाबू क्या मतलब ये चश्मा, नाम क्या है उसका चश्मा, ऋषिकेश। मैंने क्या बोला, आपल्याच तालात नको राहत जाऊ ना रे, तुमच्या काही जणांसाठी स्लो घ्यावं लागते म्हणून स्लो घेतो, नाही सांगितलं असतं सरळ डिवायडेड बाय कॉस स्क्वायर। थोड़ा आपल्या इकडे लक्ष ठेवायचं। देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखा, कॉस स्क्वायर दिखा, साइन स्क्वायर दिखा, वो न्यूमरेटर में रहो डिनोमिनेटर में रहो, वो कहाँ पे भी रहो, ऐसे अगर क्वेश्चन दिखते हैं सीधा सीधा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, वो सेपरेट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसलिए लिया मैंने वो क्वेश्चन क्योंकि ये अपने पहले वाले मेथड से सॉल्व होता है, इसलिए बोल। नहीं कॉस स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे ना क्या करने का अपन ने, कॉस स्क्वायर से डिवाइड। अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसल, तो क्या आया ऊपर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन बाय कॉस tan x प्लस 2। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता ना, मतलब ये इसका डेरिवेटिव ये है, नीचे एफ ऑफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, तो क्या आता फिर आंसर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज tan x प्लस 2 प्लस c। चलो करो जल्दी से, नोट डाउन करो।
नहीं ना, ऐसे बोला तुमच्याच घरी बसते का, आमच्या घरी नाही आहे का? मी डबा नाही खाल्ला आज. ए बाबू कमी खात जा ना रे. रिकॉर्डिंग बनते. नेक्स्ट टाइप है ये उसी में का. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं, पहले के क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है. एंगल x माइनस ए आ रहा है, x प्लस ए आएगा, x प्लस बी, ऐसा एंगल डिफरेंट आ रहा है. x नहीं है एंगल, यहाँ पे क्या है x माइनस ए. अभी हमें देखना क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में कौन सा एंगल है, डिनोमिनेटर में कौन सा एंगल है वो देखने का, और वो न्यूमरेटर में चिपका डालने का. क्या करना है अपने को, डिनोमिनेटर में क्या है साइन x माइनस ए, न्यूमरेटर में भी लिख लो. ऐसे अपन एंगल नहीं चेंज कर सकते ना, लेकिन एंगल क्या, एंगल में ही कर सकते हो. ऐसे x माइनस ए लिखा, लेकिन पहला वाला एंगल क्या था अपना, x था. मैंने ज़्यादा का क्या किया, यहाँ पे माइनस ए ज़्यादा किया तो मैं प्लस ए कर देता. अब कुछ प्रॉब्लम, ऐसा तो कर सकते ना हम लोग. ये एंगल की एडजस्टमेंट है. मैं 2 ही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इसके 5 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 5 है, लेकिन 2 सफिशिएंट है आप लोगों को, उससे समझ में आ जाएगा. ये सबसे इजी और वो सबसे हार्ड है. अब एडजस्टमेंट मैंने क्या की, यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो एंगल है वही न्यूमरेटर में लिख देने का. फिर उसके बाद बैलेंस कर दो उस कंडीशन को. यहाँ पे माइनस ए एक्स्ट्रा लिखा तो प्लस ए कर दो, कर दिया. अब ये फॉर्मूला बन गया ना फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का. इतने पार्ट को मैंने ए पकड़ा, ये इतना पार्ट क्या है आपका ए है, ये इतना पार्ट क्या है बी. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना. कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये फॉर्मूला है आपका. ये आपके वो 4 फॉर्मूले हैं ना, उसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे हर बार. अब क्या होगा यहाँ पे देखो, कॉस ए क्या है अपना x माइनस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस ए आएगा. फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन ए, तो साइन x माइनस ए, साइन बी मतलब साइन ए. अब डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x माइनस ए. इसका इंटीग्रेशन निकालना है. इसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट, कॉस x माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन x माइनस ए माइनस साइन x माइनस ए साइन ए अपॉन क्या, साइन x माइनस बराबर. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x माइनस ए आया, ठीक है. और बचा क्या यहाँ पे, कॉस ए तो कांस्टेंट है, कॉस ए को बाहर लिख लो dx माइनस यहाँ पे बचा क्या, साइन ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचा. फिर ये हो गया कॉस ए. कॉट का क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स, बट एक्स के जगह एक्स माइनस ए माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो क्या आएगा एक्स साइन ए प्लस सी.
समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तू जास्त हसू राहिला, तू जास्त समजलं असं. कॉट का साइन आता साइन x माइनस ए आता, और x माइनस ए का डेरिवेटिव अगर लेते हैं डिनोमिनेटर में तो वही आएगा, उसके कारण लेने की ज़रूरत नहीं है. चलो tan का sec x आता. चलो ये एडजस्टमेंट करो फिर. हाँ मग ॲडजस्टमेंट काय करायची ते बघायची. कौन देखो इसको एडजस्ट कैसे किया फिर. साइन कॉस यहाँ पे x प्लस बी, तो ऊपर भी दो x प्लस बी दे दिया, x प्लस बी. अब करो ऐसा कुछ करो कि ये टर्म बचनी चाहिए. ऐसा क्या करोगे, x प्लस बी से क्या माइनस करोगे, x माइनस ए आएगा, माइनस ए माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ x प्लस ए करोगे. बराबर है ए, हाँ बी बी माइनस ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी माइनस करोगे, फिर माइनस ए हो जाएगा और बी कैंसिल हो जाएगा. ये एडजस्टमेंट कर ली मैंने. ठीक है, एडजस्टमेंट समझ गई. इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है साइन ए माइनस बी. साइन ए मतलब साइन एक्स प्लस बी, कॉस बी मतलब ए प्लस बी, माइनस कॉस ए क्या है एक्स प्लस बी, साइन बी यानी साइन ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले ही. कॉस एक्स प्लस बी ये कॉस एक्स प्लस बी कैंसल, साइन अपॉन कॉस टैन एक्स प्लस बी, और ये जो बचा हुआ है कॉस ए प्लस बी ये कांस्टेंट है. ये ठीक है टर्म है, बट ये क्या है कांस्टेंट है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं. यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन ए प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो ए प्लस बी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, कॉस ए प्लस बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस बी, माइनस यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ टैन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस बी आएगा. डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव निकाला होता मैंने, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 आता, लेने की ज़रूरत नहीं है. और इसका क्या आ जाएगा, x साइन ए प्लस बी, 1 का इंटीग्रेशन x आता. समझ में आया. इसके जैसे एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है वो कर लेने के. ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, और इससे आते हैं क्वेश्चन. ठीक है, समझ गया. सबसे पहले आप लोगों को करनी है एडजस्टमेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद कांस्टेंट को बाहर निकाल के फिर इंटीग्रेशन, वो हो जाता कंप्लीट अपना. समझ गया. ठीक है.